हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे NIACL AO का मेंस एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। स्टार्ट करते हैं। जिस सीक्वेंस में एग्ज़ाम था उसी सीक्वेंस में हम बात करेंगे। सबसे पहले था रीजनिंग। रीजनिंग में जो पज़ल मैंने की है वही बताऊंगा मैं, ठीक है। लीनियर सिटिंग की थी, ठीक है। 5 क्वेश्चन थे उसके, 8 थे मतलब, ठीक है। और डबल वेरिएबल में थी वो। फिर डेजिग्नेशन वाली पज़ल थी, वो भी 8 थे। और एक सेकेंड, डेजिग्नेशन, हाँ 8 ही थे आई थिंक। और डेट और मंथ वाली थी वो भी 8 थे, ये भी डबल वेरिएबल ही थी। 3 पज़ल मैंने की थी। बाकी और भी पज़ल थी, एक कंपैरिजन वाली थी, ठीक है, उसके 5 क्वेश्चन थे। और एक थी अनसर्टेन सर्कल वाली। ये 2 और पज़ल थी, वो करने के लिए मेरे पास टाइम बचा नहीं था। बाकी कुछ और क्वेश्चन मैंने किए थे, डायरेक्शन के किए थे और ब्लड रिलेशन, ठीक है, सिलोगिज्म। और यहाँ पे फिर डाटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चंस थे। एंड एक चीज़ मैं लिखना भूल गया इधर, इनपुट आउटपुट था, वो भी मैंने किया था। ये क्वेश्चन कुछ मैंने किए थे रीजनिंग में। रीजनिंग में टोटल अटैम्प्ट जो है मेरे, वो है 28। बाकी आप लोग भी बताते रहना कौन से आपके सब्जेक्ट में कितने स्कोर आया। स्कोर मतलब कितने अटैम्प्ट थे, ठीक है। स्कोर बाद में पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो था इंग्लिश। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में 2 RC आई हुई थी, ठीक है। दोनों ही वैसे तो इजी थी, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। और पैराजम्बल था। पैराजम्बल में इस बार 7 स्टेटमेंट थी, E से लेके G तक के। और क्वेश्चन वही 5 थे। एरर के क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे ये भी, ठीक है। इसमें बताने थे स्टेटमेंट बेस में कौन सा सही है, इस तरीके से थे ये मैंने लास्ट के लिए छोड़े थे, लेकिन लास्ट में फिर मेरे पास इनको करने के लिए टाइम नहीं था, ठीक है। वर्ड यूसेस के क्वेश्चन थे, मैच द कॉलम के क्वेश्चन आए हुए थे। फिर सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, कनेक्टर के थे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इंग्लिश में। इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट हुए हैं 35, ठीक है। और ये फिर नेक्स्ट हम चलते हैं क्वांट पर, ठीक है। क्वांट हमारा देख बताता हूँ अभी। क्वांट में एक बार ग्राफ वाली DI थी। बार ग्राफ हाँ इजी थी, ये मैंने की थी। टेबल वाली DI मैंने की थी। बॉयज़ गर्ल्स A और B में बांटे हुए थे, ये भी थी। हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चन जो थे ना वो थे अजीब अजीब से थे, मतलब कुछ क्वेश्चन मेरे से बने नहीं और कुछ मैंने लेंदी देख के छोड़ दिए, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेंगे और इससे अच्छा हम बाकी के क्वेश्चन करें तो ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है। फिर एक पाई चार्ट वाली DI थी। ये 3 DI मैंने की थी। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए हुए थे, बिल्कुल ईजी थे। क्लर्क प्री वाला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन, तो ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज थी। रॉन्ग नंबर सीरीज में मेरा एक नहीं हुआ, जो कि डेसिमल वाला था, ठीक है, वो नहीं हुआ था। बाकी हो गए थे। फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन कुछ किए थे मैंने। क्वांट में जो टोटल अटैम्प्ट थे मेरे 27 थे, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन रहता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में मैंने 10 ही क्वेश्चन किए थे। ये कुछ मेरे टोटल अटैम्प्ट थे। बाकी आप लोग बताना आपके क्या कुछ अटैम्प्ट रहे, सेक्शन वाइज बताना कौन से सेक्शन में कितने अटैम्प्ट किए आपने। बाकी गाइज, अगर आप करंट अफेयर्स करना चाहते हो, वीकली टेस्ट लगाना चाहते हो, डेली टेस्ट देना चाहते हो क्विज की फॉर्म में या PDF की फॉर्म में, आप उनको रीड करना चाहते हो, स्मार्ट पॉइंट आपको चाहिए हर न्यूज़ के। स्मार्ट कीड़ा की जो मॉक ड्रिल होती है, CA मॉक ड्रिल, वो काफ़ी सही है। यहाँ पे आपको वीकली जो टेस्ट मिलते हैं वो भी मिल जाते हैं, साथ में डेली के जो टेस्ट रहते हैं वो भी मिल जाते हैं, ठीक है। एंड इसमें कुछ डिफरेंट भी है, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन अलग है। हर वीक के आपको 50-40 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बैंकिंग अवेयरनेस यहाँ से आपकी कवर हो जाएगी। हर वीक की एक क्विज है, वो आप कर लेना। और नीचे उसके वो भी मिलेंगे आपको स्मार्ट पॉइंट्स, वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। मैं दिखा देता हूँ स्मार्ट पॉइंट्स क्या कुछ हैं। ये देखो, यहाँ से ये PDF है। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगी। मैं इंग्लिश वाली करता हूँ, हिंदी वाली नहीं करता, तो यहाँ से इंग्लिश वाली दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखो, अभी यहाँ पे जो है ये मैंने कौन सी उठाई है, वीक 1 की उठाई है। इसमें पूरा वीक का मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज मिला, मतलब कि नेशनल की और स्टेट की अलग है, इंटरनेशनल की अलग है, बैंकिंग फाइनेंशियल, यहाँ पे इंश्योरेंस, इकोनॉमिक अफेयर्स ये अलग, डिफेंस की, मतलब हर टॉपिक वाइज है सारी की सारी। जो चीज़ें आपको स्किप भी करनी है वो भी आप स्किप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि अभी देखो, यहाँ पे है नेशनल की न्यूज़ है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। अभी नेशनल की न्यूज़ है, यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है स्टार्टिंग में, ठीक है।
या फिर रीड मोर तो ये पूरा आर्टिकल पे ले जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको देखो यहाँ पे एक सेकेंड, सो ये रहा, यहाँ पे स्टार्टिंग में पूरी की पूरी न्यूज़ मिल जाएगी, देन उसमें से स्मार्ट पॉइंट्स बना करके आपको इजी वे में अच्छे से जल्दी से रिकॉल करने के लिए, जल्दी जल्दी रीड करने के लिए चीज़ें तो यहाँ पे दिया हुआ है स्मार्ट पॉइंट्स। यहाँ से आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, पता चल जाएगा हाँ इस न्यूज़ में ये था, और जल्दी से आप रिवाइज भी कर पाओगे और काफ़ी हेल्पफुल भी रहता है। मैं तो वैसे भी स्मार्ट पॉइंट्स ही रीड करता हूँ, पूरी न्यूज़ में रीड भी नहीं करता हूँ, ठीक है। सो हर एक न्यूज़ में आपको इस तरीके से ही मिलेगा। इवन आपको बैंकिंग जो अवेयरनेस है उसमें भी यही मिलेगा। ये देखो, ये आरबीआई की ये न्यूज़ है, पूरी बड़ी है, ठीक है। यहाँ से इन्होंने निकाल दिए स्मार्ट पॉइंट्स, इनको पढ़ लो, काफ़ी सही रहेगा। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मिल जाती हैं, जैसे हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गवर्नर कौन है, कब बना था, ठीक है। टोटल डेप्यूटी गवर्नर्स कितने हैं, 4 है, कौन कौन से हैं, ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इवन आप क्विज़ भी लगा सकते हो। सो अगर आपको स्मार्ट कीड़ा की सीए मॉक ड्रिल परचेज़ करनी है, सो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी प्लीज़ आप NISL AO का ज़रूर से बताना। एंड एक चीज़ मैंने मिस कर दी, वो थी डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव मैंने किया था, वो मैं बताता हूँ कौन कौन से किया था। लेटर में मैंने किया था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाला, जो सोलर पैनल्स का एप्लीकेशन थी, वो पेंडिंग थी, ठीक है, उसके ऊपर था, वो किया था मैंने। और दूसरा ऐसे मैंने किया था स्टार्टअप्स के ऊपर, ठीक है। सो ये 2 चीज़ें मैंने की थी। बाकी वर्ड्स की मैं बात करूँ तो वर्ड्स आई थिंक लेटर में मेरे 40 वर्ड्स रहते थे, फिर मैंने जल्दी के चक्कर में उसको ऐड कर दिया था, ठीक है। 40 वो रहते थे, और ऐसे में आई थिंक 70-80 ऐसा कुछ वर्ड्स रहते थे, 250 से 300 थे। सो 300 में से 70-80 यानी 230-240 ऐसा कुछ मैंने किए हैं, ठीक है। वर्ड्स 220-240 ऐसा कुछ था, अच्छे से याद नहीं है क्योंकि जब मैंने देखा था ना, हाँ 100 वर्ड्स बचे हुए थे, फिर थोड़ा बहुत और मैंने लिखा था, तो आई थिंक इतना हो गया होगा, फिर टाइम अप हो गया था। सो आप लोग बताना कैसा गया एग्ज़ाम, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।